जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सब संगत जी से, क्योंकि गुरु जी अगर हमारा कोई कल्याण करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारा कोई काम बनाते हैं, तो वो एक सत्संग बन जाता है ना। जैसे गुरु जी अपनी संगत का हर पल साथ देते हैं। हम गुरु जी को कहते हैं अपने मन की बात बोलते हैं, जबकि गुरु जी ने बोला मंगो नहीं मन्नो। मानते हम तो गुरु जी तो हमारे भगवान है, साक्षात पर ब्रह्म हैं, सदाशिव जी हैं। पर वही बात है कि हम अगर गुरु जी से अपने दिल की बात नहीं करेंगे तो हमारी कौन सुनेगा। तो हम सब संगत जो हैं गुरु जी को अपना पिता परमेश्वर समझते हैं, अपना भगवान, वो हमारे लिए भगवान हैं। तो हम सब अपने मन की जो भी बात होती है या हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम गुरु जी महाराज को बता के अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव और सिक्योर फील करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी से आज्ञा लेके मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये सत्संग बेसिकली एक ऐसी टॉपिक के ऊपर है जो हम सब जिससे बहुत डरा करते हैं, एंड दैट इज़ ब्लैक मैजिक, बैड इंटेंशंस, बैड वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। हम सबको बहुत डर लगता है कि कोई हमारे को बैड इंटेंशंस ना दे, बुरी नज़र से ना देखे, है ना, हमारे को नेगेटिव वाइब्स ना दे, उसकी नकारात्मक सोच हमारे पर या हमारी फैमिली के ऊपर ना पड़े और कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक्स ना करे। पर संगत जी, बिलीव मी, अगर गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, गुरु जी ने हमेशा ये चीज़ बोली है कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ब्लैक मैजिक करते ने वो रब दे ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। इस कर्म का उन्होंने भुगतान करना ही पेगा। मीन्स मतलब गुरु जी ने ब्लैक मैजिक को बहुत बहुत गलत माना और उन्होंने कहा वो भगवान के द्वारा किए हुए कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम सबको सदा सदा दूर रहना चाहिए। कई बार कई लोगों की ये इंटेंशंस होती हैं कि हम किसी के लिए बुरा करें, हम शॉर्टकट्स अपना लें और हम ये गलत काम, जादू टोने टाटके, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दें, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनकी सोच बहुत बहुत गलत है। सिमिलरली हैपन विद मी ऑल्सो। हमारे नेबर में एक लेडी रहती है जो कि फुल ऑफ जेलस, जिसको मैं बोल सकती हूँ, जिसको बहुत बहुत ज़्यादा मुझसे जेलसी थी, मेरी फैमिली के साथ जेलसी है, नॉट थी, है। एंड वो कोई ऐसा मौका छोड़ती नहीं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, और उसने बहुत बहुत ऐसी कोशिशें भी की कि हमें नुकसान भर भर के उस चीज़ का उठाना पड़ा, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो हमारा हेल्थ लॉस हो, चाहे वो हमारा मेंटल लॉस हो, हमने बिजनेस लॉस हो, हर तरह से हमने उसके द्वारा दिए गए नुकसान को बहुत बुरी तरीके से झेला है, जिसको मैं कह सकती हूँ। और उस लेडी की वजह से मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। मैं ये आपको इसलिए फौशा बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती, बट जब हमारे घर के बाहर थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे हम अपना थोड़ा सामान स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से हमें बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलने लग गई, बहुत तरह की। कभी हमें अपने बॉक्स के नीचे नई बिंदी के पैकेट्स मिलते थे, कभी हमें वो गोबर के बने उपले मिलते थे, जबकि वही बनाती है वो ये सब चीज़ें जब होली के दिन होते हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे को पहुंचाया और मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। पर जब गुरु जी की मेहर और नदरे करम हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब भगवान का हाथ आपके सिर के हो ऊपर तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो पर मैं बहुत डरती थी पहले, मतलब इस लेडी के द्वारा किए हुए ये सब कामों से ना मैं बहुत एंग्जाइटी में रहती थी। हर वक्त मुझे परेशानी रहती थी, हर वक्त डर लगा रहता था, हर वक्त मतलब परेशान रहता था। मैं आई वॉज इनटू टीचिंग जॉब।
मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं सुबह चली जाती थी और शाम को आया करती थी वापस अराउंड 4 o'clock। तो पीछे से इनकी फुल ऑन हरकतें चला करती थी। कभी कुछ, कई बार मेरी बेडशीट को सीजर से कट कर देना, और बाहर जैसे हम सूखने डाल देते हैं कपड़े, तो मैं देखती थी सीजर से वो कट है। तो ये सबसे पहले इन्होंने आना और बोलना, अरे ये कुत्ता काट गया होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और हमारे घर में कभी ये सब चीज़ें हुई नहीं, हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं। तो भोले भाव में हम भी सोच लेते थे हाँ भाई कुत्ता काट गया हो, फाड़ गया होगा। वो जब धीरे धीरे चीज़ें हमारे सामने आने लगी, हमारी आंखों के ऊपर से पर्दा जैसे कहते हैं ना हटने लगा, तो हमारे को ये चीज़ें सोचने लगी कि कुत्ता तो फाड़ सकता है, कैंची से काट नहीं सकता। और भी बहुत तरह की चीज़ें हुई, कपड़ों को इधर से उधर कर दिया उसने, और भी पता नहीं क्या क्या किया करती थी। और इस कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। हमेशा वो कॉपी करती रहती थी कि मैं कैसे काम कर रही हूँ बाहर, या मैं क्या कर रही हूँ। जो मैंने प्लांट्स लगाने हैं वो उसने भी लगाने हैं, जैसे मैं पूजा कर रही हूँ अगर बाहर तुलसी माता की, तो वैसे ही वो भी पूजा। मतलब शी वॉज ऑलवेज लुकिंग एट माई हाउस। कानों कानों को भी उसने हमेशा हमारी तरफ रखना, और आंखों को भी उसने हमेशा हमारी तरफ रखना। आई रियली गॉट स्केयर्ड। मैंने अच्छी खासी, मेरी इतनी अच्छी जॉब, रेपुटेटेड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में थी मेरी, मैंने वो जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया, पता नहीं क्या ही सोच के रिज़ाइन भी कर दिया। बट लेटर ऑन आई वॉज सो मच थैंकफुल टू गुरु जी साहेब कि थैंक यू गुरु जी, आपने मेरे दिमाग में वो चीज़ डाली कि मैंने जॉब छोड़ दी। अगर मैं जॉब ना छोड़ती और मैं सुबह स्कूल जाती शाम को आती, ये लेडी तो फुल ऑन लगी रहती थी पीछे से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ गलत कर रही है, कभी मेरे प्लांट्स के ऊपर ब्लैक पेन से राम लिख दे रही है, और फिर सबसे पहले यही जस्टिफाई करने आती थी कि नहीं बच्चों ने लिख दिया होगा खेलते हो। तो मैंने इतना तो बोला, मैंने कहा बच्चे क्यों लिखेंगे, पेन से, ब्लैक पेन से राम क्यों लिखेंगे? और अगर लिखेंगे भी, ऐसा तो कुछ नहीं कि बच्चे लिखेंगे, और अगर लिखेंगे भी तो वो हिंदी में क्यों लिखेंगे? तो मतलब सब कुछ भी होता था ना, जस्टिफाई करने के लिए भी सबसे पहले यही आया करती थी। तो बहुत हमारे अच्छा खासा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता 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 बिजनेस एकदम ख़त्म हो गया। हमारे बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स आते थे, बहुत अच्छा हमारा माल आता था, सप्लीमेंट्स आते थे, वो बंद हो गए। तो मैंने एक दिन अपनी मेट से बोला कि चलो आप ये ना बाहर जो बॉक्स है हम जहाँ पे न्यूज़पेपर रखते हैं, पता नहीं ऑल ऑफ सडन सेट कि मैंने कहा इसको निकालो पेपर्स को और आप ना साफ़ करो इसको। और जब उसने सारे बॉक्स में से न्यूज़पेपर्स निकाले तो संगत जी उसके नीचे गोबर के उपले पड़े हुए थे। आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि होली के वो दिन थे और कुछ दिन पहले ये लेडी ही गोबर के उपले बना रही थी। और बहुत तरह की चीज़ें निकली, बहुत तरह की चीज़ें हुई। फिर मैंने जॉब छोड़ दी ऑल ऑफ सडन। लेटर ऑन आई थैंक टू गुरुजी कि शुक्राना गुरुजी, नहीं तो मैं तो सुबह जा रही थी अपना जॉब पे एंड 3, 3:30, 4 बजे वापस आ रही थी। पीछे से ये कुछ भी कर रही थी, कुछ भी इसको खुली छूट थी कि ये कुछ भी मेरे घर के लिए कर रही थी। कहीं पे कुछ रख रही थी, कहीं पे कुछ रख रही थी, जिसका हमने बहुत 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 सालों तक हर्जाना भरा, भुगता हमने बहुत ज़्यादा। इसने हमें 6-7 साल पीछे कर दिए लेडी ने। और मुझे फिर जब एक बार मैंने देखा कि ये हमारे सामने वालों के लिए भी कुछ गलत कर रही है और उनके साथ वालों के लिए भी कुछ गलत कर रही है, फिर तो मुझे पता हो गया कि ये पक्का यही ये सब हरकतें किया करती है। तो मैंने उनको भी थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि ऐसे ऐसे कर रही हैं, और हमने फिर हर तरफ अपने घर के कैमरास लगा दिए। फिर ये शांत होगी, फिर ये इनडायरेक्टली कुछ भी कर रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खुल के सामने आके ये कुछ करना, इसने ब्लैक मैजिक वगैरह बंद कर दिया। तो गुरुजी जब आपके साथ होते हैं ना, तो गुरुजी आपके लिए आपको सोझी देते हैं, गुरुजी आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से। मेरी जॉब छूटी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्यों रिज़ाइन कर दिया, लेकिन बाद में मैंने गुरुजी को इसलिए शुक्राना किया कि गुरुजी इसमें भी मेरी और मेरी परिवार की भलाई थी, जो आपने मेरी जॉब मुझसे छुड़वाई। क्योंकि अगर मैं जॉब पे जाती रहती तो ये पता नहीं क्या से क्या कर देती, और पता नहीं हमने इतने नुकसान बर्दाश्त किए हैं, और पता नहीं कितने हम नुकसान और बर्दाश्त कर लेते जिस तरह की स्पीड से ये लगी हुई थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई संगत जी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई।
हर तरह से नुकसान। और एक इस लेडी की वाइब्स इतनी गंदी कि जब ये घर से बाहर निकलती थी तो बस इसके कान हमारे घर की तरफ ही लगे रहते थे। इसकी वाइब्स बहुत बहुत नेगेटिव थी। मैंने कहा गुरुजी, इसने बहुत कुछ घर के लिए किया है, आप तो सब जानते हो, आप तो सब देख रहे हो, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी। आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ और ये लेडी ब्लैक मैजिक्स हमारे ऊपर कर रही है और इसने मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिया हुआ है गुरुजी, तो आप इसे यहाँ से हटा दो। क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगी, संगत जी एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि उसने यहाँ पे उनका अपना परमानेंट घर तो नहीं था, पर उन्होंने जिनका वो घर था उनको डरा धमका के उस घर को कब्जे में किया हुआ था और यहाँ पे वो पूरे परिवार के संग अपने रह रही थी। और वो अंकल भी बेचारे रिटायर्ड थे कहीं से, तो वो डर के मारे अपने घर को इन लोगों से ले नहीं पा रहे थे। तो हमें तो पता था 100% कि ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो अंकल कहते थे नहीं नहीं तुम इनको रहने दो, हमें नहीं चाहिए वो घर, क्योंकि उन्होंने उनको मारने की धमकी दी हुई थी। तो वो बेचारे अंकल बुजुर्ग थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए घर। मैंने गुरुजी से प्रे की, मैंने कहा गुरुजी अगर तो मैं गलत हूँ तो आप मुझे माफ़ कर देना और मेरी इस प्रेयर को मत सुनना, पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप मेरी ये अरदास ज़रूर सुनना। अगर ये लेडी हम पर ब्लैक मैजिक्स करती है, हमारा नुकसान करती है, हमारे को नुकसान पहुँचा रही है और इसने मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिया हुआ है, तो आप इन्हें यहाँ से हटा दो, कहीं और भेज दो, पर इसे हमारा नेबर इन्हें हमारे नेबर मत रहने दो, आप इन्हें यहाँ से हटा दो। संगत जी अगर आपकी प्रार्थना सच्ची होती है ना और आपके भाव अच्छे होते हैं, और अगर आप गुरु जी से जो मांग रहे हो गुरु जी को लगता है कि ये इनको देना चाहिए, तो गुरु जी ज़रूर आपको वो चीज़ ब्लेस करते हैं। और ऐसा ही हुआ, गुरु जी ने मेरी प्रेयर को सुना। गुरु जी ने अब इस लेडी को यहाँ से हटवा दिया, क्योंकि जो ओनर हैं उनके बेटे ने बोला आप ये घर खाली करो, हमें हमारा घर चाहिए। जो संगत जी इम्पॉसिबल काम था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था, गुरु जी ने वो किया, गुरु जी ने वो हमारे लिए किया। क्योंकि मैंने गुरु जी को ये अरदास की थी कि गुरु जी अगर तो मैं गलत मांग रही हूँ आपसे तो आप इसको बिल्कुल पूरा मत करना, आप बिल्कुल मत सुनना, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, ये औरत हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए गलत इंटेंशंस रखती है, गलत काम कर रही है, तो आप इसे हमारे नेबरहुड से हटा दो गुरुजी और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो। मैं आपसे ये प्रे करती हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से सच्चे मन से प्रे की, अरदास की। गुरुजी ने मेरी मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना को स्वीकारा, अपने चरण कमलों के साथ लगाया और अब वो 2-3 दिन में यहाँ से जा रही है। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, मेरे बेटे को मैंने बताया, मैंने अपने एक और जो मेरे क्लोज हैं उनको मैंने बताया, तो वो भी जानते थे कि ये ऐसा ऐसा हमारे लिए गलत काम कर रही है। सब इतना शॉक हो गए कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैंने बोला ये गुरु जी ने पॉसिबल किया है, क्योंकि गुरु जी से मैंने प्रे की थी कि गुरु जी अगर ऐसा कुछ ये कर रही है तो आप इन्हें प्लीज़ यहाँ से हटा दो, वरना पता नहीं और ये क्या हमारा नुकसान करेगी और मैं तो डिप्रेशन में ही जाती रहूँगी और पता नहीं क्या ही हाल होगा। मतलब आप यकीन माने संगत जी, गुरु जी जब आपको अपने चरण कमलों के साथ जोड़ते हैं, अपनी संगत बनाते हैं ना, तो गुरु जी आपका हर पल ख्याल रखते हैं। हमें बस अच्छे रास्ते पे, नेक रास्ते पे चलना है, सुंदर रास्ते पे चलना है, अपने गुरु महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। और स्पेशली ये जो लोग ब्लैक मैजिक्स करते हैं उनको तो मतलब आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा, कर्म उनको अपने ये बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे, जो वो गंदे कर्म दूसरों का नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने सुख के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने भले के लिए। वो उन्हें कहते हैं ना गड्ढा वो अपने लिए खोद रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस गहरे गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि जो भगवान ने अपनी रचना रचाई है उनको उस पर काम करने दो। अगर भगवान की रचाई रचना में कोई गलत तरीके से शॉर्टकट अपना के किसी का नुकसान करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो उसका हर्जाना उसको ज़रूर भरना पड़ेगा। तो संगत जी एक बहुत छोटा सा सत्संग लेकिन बहुत बड़ा सत्संग है ये।
रीसेंट सत्संग है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। गुरुजी का मैं बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना सो मच कि आपने हमारे पास में से इतनी बड़ी नेगेटिविटी को दूर कर दिया। आपको लगा कि मेरे मन के भाव सच्चे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। आप तो सब जानते हो कि मैं सच बोल रही थी। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो आप इसे सत्संग ना बनाते, पर आपको पता था मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए आपने इतना बड़ा काम किया। और जिसको भी मतलब मेरे नोन लोग सबको पता है कि ये लेडी हमारे घर के ऊपर क्या क्या करती है, सबको पता है संगत जी। तो वो सब तो बहुत हैरान हो गए। मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि ये तो काम ऐसा था जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ये कैसे गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया। गुरुजी ने सुन लिया। मैंने कहा गुरुजी भाव देखते हैं, आपके मन के भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो गुरुजी इम्पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बनाते हैं। तो संगत जी एक मेरा छोटा सा सत्संग था। मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सत्संग है। गुरु जी का मैं बहुत 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 अपना और अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप अपनी मेहर, अपनी नजरे करम, अपनी कृपा की दृष्टि इसी तरीके से मेरे परिवार पे और अपनी सारी संगत के ऊपर बना के रखना। इस तरह के लोगों से हम सब को बचा के रखना और इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि देना कि वो इस तरीके का गलत काम ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।